परिचित हैं, सबका मैं नाम ले लें। सभी में आते हैं, आगे से लोग भावी का भरे हुए हैं, इसलिए आपका सबका हमारी साथ जो है सबसे पहले तो आप ही चाहेंगे। जैसे हमारा कल का प्रोग्राम था, कल का प्रोग्राम यहाँ संवेदना किसी कारणवश अभी ये चुनाव का माहौल थोड़ा चल रहा था, इसलिए आज भी लेट हो गए, इसलिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। उनको जो है आपकी माता जी का उनको अपने चरणों में स्थान दें, भगवान से प्रार्थना। दूसरी बात यह है कि हमारे साथ में ईश्वर जी है 26 साल से इस संगठन में साथ भी जुड़े हैं। अभी आपने इससे पहले जो हमारे ईश्वर जी इससे पहले अध्यक्ष रहे, राजस्थान के अध्यक्ष, तो अभी क्या है कि जैसे बता तो ये आपने आपका जो कार्यकाल कैसे रहा, वो जो कार्यकाल तो ऐसा रहा कि आपका कार्यकाल स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। तो आपने समाज के लिए जो काम किया वो जहाँ भी जाना था, ये राजस्थान के हर कोने में गए, हर कोने में गए, किसी को लास्ट कोने में कोई खड़ा है उसमें भी जाने की उन्होंने कोशिश की, और अपना पूरा 3 साल जो है पूरा परिवार धंधा सब छोड़ दिया समाज की सेवा में। इसलिए आज जो है इनका नाम मतलब ऐसा है कि सब बच्चे के दिल में है। सही बात है कि आपके 3 साल होते ही उन्होंने कहा साहब विधान के हिसाब से चुनाव बहुत जरूरी है, मेरा 3 साल का कार्यकाल हो गया और आप चुनाव कराओ और जो है मेरे को थोड़ा फ्री करो। तो हमने फिर भी कहा नहीं साहब आपने अच्छा काम किया, मंदिर बनाया, जगह जगह गए, तो फिर भी अच्छे लोगों ने सबने मिलकर कहा कि आपको अध्यक्ष और होती है, आपने मना कर दिया। इसी के साथ साथ इन्होंने अपने ही मतलब जो है कैंडिडेट को अपने हिसाब से देखे, और सत्यम जी योगी गाँव है, उन्होंने मतलब आपने और समाज ने उनकी इच्छा नहीं थी, समाज ने आपने उनको खड़ा किया है, और समाज में अध्यक्ष कैसी है और 28 तारीख को वोटिंग किया। तो उस वोटिंग में हमारा ये कहने का मतलब है कि एक दूसरा कैंडिडेट खड़ा, और वो जो कैंडिडेट अभी सत्यम जी है वो सक्षम भी है, और एक यूनियन बैंक में बहुत बढ़िया पोस्ट में है, डिप्टी वाइस चेयरमैन है, इससे पहले मैनेजर थे यूनियन बैंक है, पूरे राजस्थान वगैरह से जो अनुभवी आदमी, ऐसे अनुभवी आदमी हमारे को समाज को चाहिए था, और युवा है और पढ़े लिखे, ऐसे ही समाज को सबने मिल करके और उनको अपने प्रत्याशी करेंगे। इसलिए मेरी भी ये प्रार्थना है कि आने वाले 28 तारीख को सत्यम जी को वोट दे करके उनको विजय श्री का आशीर्वाद देवे। उनका जो सिंबल है वो ताला और चाबी है। इसलिए हम भी आपसे प्रार्थना करते हैं कि ऐसे बंदे को अपन लाएंगे, हमारे समाज का विकास होगा, संगठन है तो क्योंकि ये जो युवा है आज की पीढ़ी है वो संगठन एक से एक कड़ी हमारा समाज का विकास होगा, चाहे वो शिक्षा हो, संगठन हो, समाज हो, सब कुछ हमारे अधिक से अधिक क्या हो निवेदन करवा दे। आज चुनाव प्रचार चल रहा है, टॉप है माधुपुर 2 तक का हमारे परम सम्मानीय हरनाथ जी, हरनाथ जी,
और कार्यालय के वार्ड नंबर 7। जब जब इस राजस्थान नाथ समाज की चुनाव हुई तब उन्होंने हमारा साथ देकर यहाँ से विजयश्री दिलाई और एक तरफा विजयश्री दिलाई। तो हरजीनाथ जी भी गांव है और परम सम्मानीय मेरे राजनीतिक गुरु गोकर्णनाथ जी, जिन्होंने मुझे बचपन से ही सन 1985 से मुझे तब से ही समाज सेवा करने का शिक्षा देकर मुझे सम्मान व्यक्तिगत करता था। आज चुनाव एक तो आपको सभी को ज्ञान होगा, 13 साल का राजस्थान नाथ समाज का दुर्भाग्यपूर्ण चुनाव रहा 2022। पिछले कार्यकाल में किसी प्रकार से चुनाव हमारे प्रदेश अध्यक्ष युवा क्रांतिकारी नेता भाई ईश्वर जी है, इनका विकास किसी से छुपा हुआ नहीं है, मुझे बताने की आवश्यकता है। उन्होंने चुनाव में सुधार करते करते 3 साल में पहली बार, पहले जब चुनाव है तो पुराने हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने भी कभी 4.5 साल में कराया, कभी 3.5 साल में कराया, कभी 4 साल में कराया। अव्यवस्थाओं के कारण आपके कार्यकाल में पहले इतिहास में हुआ है कि समय पर चुनाव और पद का त्याग, और चुनाव की बात पारदर्शिता से हर बार सब युवा क्रांतिकारी नेताओं के पास, बुजुर्गों के पास आज उसकी पहले एक आया करती थी, हुआ करता था। तो विकास की कड़ी में बच्चों के लिए आपने गोरखनाथ बोर्ड बनवा दिया है। ENT का मसला जो पेंडिंग कर रहा था उसके लिए आप संघर्ष करते हैं। आपके उत्तराधिकारी आपके साथी जो आपके कार्यकारिणी उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने संकल्प को पूरा करने का समाज को आश्वासन कर दिया। भीलवाड़ा, गंगानगर, मानगढ़, हरजीनाथ जी, मुनाथ जी, बहादुरपुर, शिवचरण जी, बालाजी और पश्चिमी राजस्थान के सभी महानुभावों ने एक साथ निर्णय किया कि युवा सत्यम जी को समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनाए। चुनाव है, जीत तो हमारी निश्चित हो चुकी, लेकिन जीत के साथ साथ कहना भी पड़ता है, निश्चित हो जाती है और सारे काम हो जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ प्रयत्न भी करना पड़ता है और आप लोगों को बताना भी पड़ता है कि सभ्य और समाज की दिशा निर्धारित करने वाले युवा साथियों से निवेदन है कि वोटिंग कराएं और भारी से भारी, ज़्यादा से ज़्यादा मत मिलाकर जो पुरानी परंपराएं हैं स्वामी माधवपुर की बुजुर्गों ने काम किया है और जयपुर के साथ कंधा से कंधा मिलाकर विजयश्री का आशीर्वाद देकर विजयश्री दिलाकर बैठे हैं। तो मेरा तो आपसे निवेदन है उन्हें अब की बार भाई सत्यम जी को भारी मतों से, अभी हमारे कैलाश बैठे हैं बता रहे हैं 1300 स्वामी माधवपुर वोट है, 1000 वोट मत बेटी में आपकी तरफ होंगे। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना बड़ा आश्वासन दिया है। और हमारे इंद्रगढ़ में भी हैं, इंद्रगढ़ में मैं सदैव जब भी चुनाव है तभी हमें बहुत भारी 50-60 वोट है, अधिकतर वोटों से हमें विजय कारोड़ा ये वगैरह तो बताइए दिए चौक जिला के तो आप लोग देख रहे हैं, मैं देखकर काम करता हूँ।